तो ये सब बहुत गरीब लोगों के बहुत डिसर्विंग कम्युनिटीज़ की चुन लिया है। इस बार 100 निकाह मुकम्मल हो गया। वही ये लोगों का मदद इसको चाहिए, तो इस मदद के लिए एक पैगाम सा लोगों के सामने लेना है। ज़रूर केरला से जो लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का कमाई और तारीख तरक्यात यहाँ से हो गया, इसलिए इस मिट्टी को थोड़े काम वापस देना है। कि इस बार बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गैर मुस्लिम की भी पार्टिसिपेशन मुशारक इसमें है। शादी बहुत आसानी काम है, इसमें तकलीफ ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। मुल्क में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत का शिकार है, जिसकी वजह से निकाह आम तौर पर गरीब ख़ानदानों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसी मसले को हल करने के तयन शिहाब थंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी और ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर की जानिब से आज 100 गरीब तबके के पिछड़े तबक़ात के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों का इज्तिमाई निकाह अमल में आया। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशिद गज़ाली। मौलाना, बताइए कि आज आपने 100 निकाह मुकम्मल किए हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? तो ये सब बहुत गरीब लोगों के बहुत डिसर्विंग कम्युनिटीज़ की चुन लिया है। इसमें बस इस्लाम की जोड़ों बस नहीं, लेकिन हर दीन का शारिक हुई है इस काम पे। वो तो KMCC की जानिब से हो गया। तो इस शिहाब थंगल इस्लाम ह्यूमैनिटी सेंटर भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो कौमी की डेवलपमेंट के लिए और लोगों को तायावन करने के लिए, और इनको जो लोग इसमें जैसे ज़िवाज के जैसे इज़दिवाजी ज़िंदगी में और सारी कोने में जिस लोग को जिस ख़ानदान को जैसे प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, इसके तकलीफ़ हटाने के लिए और इनको मदद करने के लिए KMCC सामने आ गया। ये तो पहली साल का नहीं है, लेकिन पिछले सालों में भी यही ऐसे एक हफ़ले थे, लेकिन इस बार 100 निकाह मुकम्मल हो गया। वही इससे बहुत खुशी बात है। सर, ये जो मास मैरिजेस हैं या इज्तिमाई शादियां हैं, इस अमल को क्या सिर्फ अखराजात बचाने के लिए किया जाता है या और भी फ़ायदे हैं? ज़रूर, ये तो एक पैगाम है, 2 पैगाम है, लेकिन एक समाज के अंदर जैसे लोग हैं, इन लोगों को अपना ख्वाहिश अपना चाहत है, लेकिन इन लोगों को पूरा करने के लिए कोई मौक़ा नहीं है, इसलिए लोगों का मदद इसको चाहिए। तो इस मदद के लिए एक पैगाम सा लोगों के सामने लेना है। तो इसलिए इस मास मैरिज प्रोग्राम ने यहाँ से शुरुआत होगी। लोगों इसके पीछे आके शहरजाने ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट और जमइयात इसके पीछे आके वो भी ये करना शुरू करेंगे ज़रूर। तो ये पैगाम है। और दूसरी चीज़, ज़रूर KMCC और शिहाब थंगल सेंटर ने जिस लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बीमारी लोगों के लिए उनको तावन करने के लिए काम है, पैलिएटिव का काम है, और जैसे मैरिज का पाबंदी में भी जिसको मदद करने की कोशिश करते हैं। जो ये शादियाँ इज्तिमाई शादियाँ चली हैं, तो इस ताल्लुक़ से आपका ये कहना कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, ये क्या है? ज़रूर, केरला से जो लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग बस कमा के अपने गांव के अपने परिवारों की संभाल करने के लिए बस नहीं काम करते, लेकिन उन लोग का कमाई और तारीख तरक्यात यहाँ से हो गया, इसलिए इस मिट्टी को थोड़े काम वापस देना है। इनके एक पेबैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदारी आप लोग वो मुश्किलियत लेके इनके यहाँ जो कम्युनिटी है, उनको जो ये लोग को मदद करके इतना तरक्यात के लिए तकद्दुम लेने के लिए वो जो मेहनत की है, उस कम्युनिटी को उनके गरीबों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ KMCC काम कर रहे हैं। तो केरला लोग हैं काम करते, लेकिन इसके साथ लोग आजकल यहाँ के लोग भी जोड़ करके बहुत मेहनत करते, तो एक आशीष से इट्स पेइंग बैक। ये हमने देखा कि इन इज्तिमाई शादियों में गैर मुस्लिम जोड़ों की भी शादियां हुई। आजकल के ज़माने पे मुस्लिम गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं है। गरीब और जो लोग को मिस्कीन है, जो लोग फ़कीर है, वो सब इंसानी तौर पे हर आदमी एक ही है। तो KMCC कोशिश करते हैं इस साल में 5 निकाह हो गया, और अगले साल में ज़्यादातर हो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि जो गरीब है, इसमें दीन की फ़र्क नहीं, जिसके ज़ुबान की फ़र्क नहीं, जो लोग को इस तरह की एक मदद चाहिए, इन लोग को सामने आके तलब दिया तो ज़रूर शामिल करेंगे। इस बार बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गैर मुस्लिम की भी पार्टिसिपेशन मुशारक इसमें है। सर, ये बताइए कि अभी इन शादियों में हर जोड़े की शादी पर कितना खर्च हुआ, आपने क्या दिया है उन्हें?
इस शादी पे 1 लाख कम से कम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हर जोड़ी हर निकाह पे हर एक निकाह के ख़र्च है। तो ये लोग अपना KMCC की जो लोग काम कर रहे हैं इसको मदद कर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदारों ने शामिल करके वो उनका मदद से उनका खिदमत से ये सब कमा करके मास मैरिज कंडक्ट किया है, मुनक़िद हुई है। तो ये 1 लाख से ज़्यादा हर जोड़ी को होगा। और इसके लिए जो लोग जो चीज़ें अपने घर लाने के लिए देने के लिए है वो सब सामान तैयार किया है। और इनको सुनहरी महर की और खामिद को जो देना है वो भी सुनहर की तैयार किया है। सो उनका कपड़ा खाना सब कुछ इंतज़ाम करके उसके घर वालों को कोई भी परेशान कोई भी फ़िक्र नहीं हो जाएंगी। ज़रूर यहाँ आके एक दिन में खुशी होके इस KMCC की ज़िम्मेदारों की मेहनत से पूरा करके दिल खुशी से चलना, उतना बस। क्या पैगाम है आपका इस मौके पर कि इस तरह की शादियाँ जो है माशरे में एक तब्दीली लाती हैं, जो माशरे के गरीब तबके के लोग हैं उनकी इमदाद होती है? क्या पैगाम है आपका कौम के लिए? कौम के लिए पैगाम तो 2 है। एक, हम लोग डाउरी के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम में शादी तो बहुत आसानी तरीक़ा है, इस्लाम की बुनियादी ही शादी से शुरुआत की है। तो शादी बहुत आसानी काम है, इसमें तकलीफ़ ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे एक सोच में आना बिना डाउरी से शादी होने की इंतज़ाम हमारे माहौल में समाज में ज़रूर लाने की कोशिश करनी है, नहीं तो ऐसे गरीबों को उनका चाहत उनका ख्वाहिश पूरा नहीं पाएंगे। और दूसरी पैगाम तो है, जैसे लोग हमारे पास आसपास में जो लोग गरीब है इनका इज़्दिवाजी ज़िंदगी अभी भी पूरा नहीं किया है, इन लोगों को मदद करने की सामने आना है, हर जमइयात इसके लिए कोशिश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मौलाना राशिद ग़ज़ाली से, जिनका कहना है कि इज्तिमाई शादियाँ आम होनी चाहिए। इससे न सिर्फ़ गरीब तबके की इमदाद होती है बल्कि डाउरी जैसे समाज में गलत रिवायात हैं इन पर भी रोक लगती है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।